कल नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया। नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित कर रहे थे। अब आप समझ सकते हैं कि वो किसान नहीं थे, वो भाड़े पर लाए गए, जो रैलियों में लाए जाते हैं, भाड़े पर लाए गए हुए लोग रहे होंगे, निश्चित आप भी समझते हैं। लेकिन मोदी ने कहा तो क्या कहा, उसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा 10 पॉइंट में। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, उसका अर्थ क्या है और उसका जवाब क्या है, इसको मैं आपके सामने रखूंगा आज। धैर्य से सुनिएगा। हमारा एंगल हमेशा अलग होता है। जो आपको आंदोलन से किसान बोल रहे होंगे या विपक्ष बोल रहा होगा या किसानों के साथ खड़े हुए सोशल मीडिया या दूसरे लोग जो बोल रहे होंगे, उससे हटकर मैं आपको जानकारियां हमेशा देता हूं और आज भी मैं ऐसा ही कुछ आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, तो मोदी ने कल क्या कहा, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरी बात, अब तक मोदी के मंत्रियों ने कहा दिल्ली में आंदोलन करने वाले किसान नहीं हैं। कहने का अर्थ यह है कि मोदी और मोदी के मंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी तो यह मानती ही नहीं कि दिल्ली में किसान बैठे हैं। तो फिर वो कौन बैठे हैं? तो दिल्ली में अगर किसान नहीं है तो कौन है? मोदी के मंत्रियों का, और मोदी का कहना है, मोदी के मंत्रियों का कहना है और मंत्रियों के समर्थन में अगर नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं, उसे जोड़ते हैं, तो कहने का अर्थ कि उसका समर्थन करते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि मोदी का यह भी कहना है, जो उनके मंत्री कहते हैं वो मोदी भी कहते हैं, ऐसा हमको आपको मानना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि दिल्ली में बैठे हुए किसान खालिस्तानी हैं, माओवादी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, अर्बन नक्सली हैं और चीन और पाकिस्तान के समर्थन में खड़े लोग हैं। यानी चीन के और पाकिस्तान के समर्थन से यह आंदोलन चल रहा है, ऐसा मोदी और मोदी के मंत्री कहते हैं। और उन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी मेरे दोस्त, जब उन्होंने यह तक कह दिया, आंदोलन में बैठे किसानों को यह तक कह दिया कि 1962 के युद्ध में चीन के जो साथी थे वही आज आंदोलन कर रहे हैं। अब इससे बड़ी बात क्या कहेंगे? इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं हो सकती। कहने का मतलब कि जो चीन के साथ मिले हुए थे या देश से गद्दारी कर रहे थे या देश को चीन के साथ मिलकर के तोड़ रहे थे, वो आज किसान आंदोलन में के नाम पर दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं। ये मोदी के मंत्रियों का कहना है। तो दोस्तों, आज मैं खुलकर यह बात बताऊंगा आपको कि 1962 से लेकर के 1962, 1971 या इवन टुडे आज तक या इसके पहले मात्र 300 साल का इतिहास में बताऊंगा आपको, रियल गद्दार कौन है। अरुण झा, जब कहते हैं कि आप लोगों को बेवकूफ क्या समझते हैं आप, मैं किसी भी मित्र से कहता हूं अरुण झा का वो टैग यानी उनका प्रोफाइल चेक कर लो, उस पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे कीबोर्ड डॉबर नरेंद्र मोदी ने कई हजार तैयार कर रखे हैं, जो जब इनकी टाइमलाइन पे जाओगे तो ना कमेंट कर सकते हो, ना इनसे कोई सवाल पूछ सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, इनको आप संभालिएगा क्योंकि मैं आगे की बात करूंगा। भारत राजपूत कहते हैं कि 100 साल मोदी सरकार,
100 साल मोदी सरकार, पहली बात तो 100 साल मोदी जिएंगे नहीं तो सरकार क्या रहेगी। दूसरी बात जो है कि 100 साल में भारत ही नहीं रहेगा, बिक जाएगा, तो आप सरकार किस बात की रहेगी। दोनों बातें हैं, लेकिन अभी जो बात कह रहा हूं वो अलग है। तो मेरे दोस्तों, 1962 के गद्दारों की श्रेणी में नरेंद्र मोदी और मोदी के मंत्रियों ने हमारे किसानों को रख दिया है। तो अब इस पर बहस खुलकर होनी चाहिए, और आज जो मैं कहूंगा खुलकर कहूंगा। हमेशा मैं खुलकर कहता हूं, आज जो कहूंगा सिलसिलेवार आपको बताऊंगा कि देश के गद्दार कौन हैं। जब बात गद्दार की आ गई है, जब बात गद्दारों के विवेचना की आ गई है, लेकिन सबसे पहले मोदी ने कहा क्या, इस बात को आपके सामने रख लेता हूं, फिर चलता हूं। कल मोदी ने कहा कि एमएसपी की प्रणाली पर सरकार पूरी तरह से गंभीर है, यह व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। मेरे दोस्त, अगर अभी इन्होंने 3 बिल लाए हैं, यह कहते हैं एमएसपी जारी रहेगी। अगर इन तीनों में से कोई एक बिल या तीनों बिल, अगर यह बिल लागू हो गया तो एमएसपी की लागू जारी रहे ना जारी रहे, उसकी आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी, उसका प्रासंगिकता ही खत्म हो जाएगी। पूछे कैसे? जब किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अपने मालिक से जुड़ेंगे, अडानी अंबानी से जुड़ेंगे, तो अनाज तो सीधे अडानी अंबानी ले लेंगे, तो किसान एमएसपी पे कौन सा अनाज बेचेंगे? यानी नरेंद्र मोदी मंच से सीधे झूठ बोले। वैसे नरेंद्र मोदी दोगले इंसान है, वो झूठ तो बिंदास बोलते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि नरेंद्र मोदी का प्लस पॉइंट या खासियत क्या है, तो मैं बोलूंगा, मैं कह सकता हूं कि आदमी बिंदास है, बिंदास झूठ बोलता है, दबंगता के साथ झूठ बोलता है। अब इस आदमी से, नरेंद्र मोदी से मैं पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी, कल आपने कहा कि एमएसपी पर सरकार गंभीर है और यह जारी रहेगी, लेकिन जारी कैसे रहेगी? किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अनाज अडानी और अंबानी के पास चला जाएगा, खेत से ही अनाज का सौदा हो जाएगा। तो किसान एमएसपी पे क्या बेचने जाएंगे? तो एमएसपी जारी कैसे रहेगी? चलिए आपकी ये बात मान लो कि कुछ किसान अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेंगे, उनको एमएसपी मिलेगी, ऐसा कह सकते हैं आप। लेकिन वो भी एमएसपी पर क्यों बेचेंगे? जब आपके अडानी अंबानी 2 रुपया किलो ज्यादा मंडी से बाहर खरीदेंगे, तो वो एमएसपी पर क्यों बेचने जाएंगे? कहने का अर्थ यह है कि आप देशद्रोही और गद्दार हो, मक्कार और झूठे हो, और सीधे ही झूठ बोल देते हो। यह आपका झूठ है। एमएसपी जारी रहे ना रहे, अगर ये तीनों बिल लागू होता है तो एमएसपी डेड समझ लीजिए, मतलब खत्म। ना तो एमएसपी रहेगी ना मंडी रहेगी, इस पर कोई संशय नहीं है। ना तो एमएसपी की जरूरत ही नहीं रहेगी, मंडी भी नहीं रहेगी, और एमएसपी की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो एमएसपी जारी कहां से रहेगी? और एमएसपी से 2 रुपये ज्यादा ही आपके अडानी अंबानी दे देंगे, तो एमएसपी की जरूरत क्या रहेगी? अब आप ये कहोगे कि जब 2 रुपया ज्यादा अडानी अंबानी दे देंगे, तब तो अच्छी बात है, तब तो खुश होना चाहिए देश को, किसानों को खुश होना चाहिए, 2 रुपया ज्यादा मिल जाएगा। यही कहना चाहते हो, यही कहोगे, यही कह रहे हो, आपके कहने का अर्थ ही है। लेकिन आप ये बताओ, जब अडानी अंबानी 2 रुपया ज्यादा लेकर ले लेंगे, तो कितने रुपए ज्यादा में फिर से बेचेंगे? क्योंकि अनाज तो सिर्फ अडानी अंबानी के पास रहेगा और किसी के पास नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी, आप देश को बेच रहे हो, आप गद्दार हो, आप देशद्रोही हो।
लेकिन झूठ बोलते हो। तो पहली बात कि एमएसपी पर सरकार गंभीर है और एमएसपी जारी रहेगी, यह बात झूठ आपने बोला। ना तो एमएसपी जारी रहेगी, ना एमएसपी का कोई औचित्य रहेगा, ना वो नल एंड वाइड समझ लो, मतलब उसका कोई अर्थ ही नहीं बचता है अगर आपके किसान बिल लागू हो जाते हैं तो। ठीक है। अब ललन जायसवाल बोलते हैं कि मूर्ख अंधे भक्त गोबर और गोमूत्र पीने वालों लोग नहीं समझने वाले। ये बिल्कुल सही है, वो नहीं समझेंगे। नरेंद्र मोदी ने दूसरी बात, 10 बात बताऊंगा मैं, उनके 10 बात मैंने छाटा है, उस 10 बात को आपके सामने रखूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू किया है। सीधा झूठ। पहली बात तो 75% पॉइंट्स स्वामीनाथन समिति के पहले ही की सरकारों ने लागू कर दिया था। जो बचा था उसे भी आपने लागू नहीं किया है। आप झूठ बोलते हैं। एक पार्ट अगर लागू करके आप कहते हैं कि लागू किया है तो यह तो आधा झूठ है, यानी झूठ से भी बड़ा झूठ है। तीसरी बात, मोदी ने कहा कि नए कृषि कानून रातों रात नहीं आए हैं, बल्कि राजनीतिक दलों, कृषि विशेषज्ञों और प्रगतिशील किसानों द्वारा इसकी लंबी समय से मांग की जा रही थी। नरेंद्र मोदी जी, कब की जा रही थी? जब से आप सरकार में आए हो तब से तो लोग जैसे किसान जैसे एक बच्चे को छुपा करके एक जीव अपने बच्चे को छुपाता है, वैसे ही किसान अपनी जमीन को छुपा रहे हैं आपसे कि आप कब हमला कर दोगे। क्योंकि आपने एक बार गद्दारी करने की कोशिश की, देशद्रोह करने की कोशिश की। आपने एक बार ऑर्डिनेंस के जरिए भारत पर कृषि भूमि अधिग्रहण बिल थोपने की कोशिश की, तो किसान तो वैसे ही डरे बेचारे घूम रहे थे, वो कहां से शामिल होंगे। और अगर आप यह कहना चाहते हो कि आपकी सरकार से पहले लोगों ने इस पर विचार विमर्श किया होगा, आपसे नहीं किया और आपने नहीं किया, तो आप यह कैसे कह सकते हो कि इसके पहले की सरकारों में जो कुछ मंत्रणा हुई थी मैं उसे लागू कर रहा हूं? क्यों लागू कर रहे हो? कोई तो आपसे नहीं पूछ रहा है, कोई किसान आपसे नहीं पूछा, तो क्यों लागू कर रहे हो? यह कहो कि आप अपने आपके नाजायज बाप अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए लागू कर रहे हो। तो सच बोलो ना, झूठ क्यों बोलते हो? यह तीसरा झूठ था। चौथे झूठ की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। मोदी ने चौथी बात, फिर से उन्होंने एक बात और दोहराया। मोदी ने कहा कि नए कृषि कानून लागू होने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब एमएसपी, जो पहले ही मैंने पहले पॉइंट में डाला था, पहले पॉइंट पे था, एमएसपी और कृषि उपज विपणन समिति एपीएमसी की व्यवस्था जारी रहेगी। यह चौथा झूठ। ना तो जब एमएसपी नहीं रहेगी तो एपीएमसी क्यों रहेगी, और एमएसपी रहेगी ही नहीं क्योंकि आप ही कहते हो कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, तो जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, जब अडानी अंबानी सीधे खेत से सामान उठा लेंगे, तो एमएसपी क्यों रहेगी? अनाज मंडी में बेचने कौन जाएगा और क्यों जाएगा? मंडी तक अनाज पहुंचेगा ही नहीं। आपके अडानी अंबानी ले लेंगे, बाजार से भी ले लेंगे, खेत से भी लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा तो उससे ले लेंगे, नहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा तो बाजार से उठा लेंगे, अपने दलालों को भेज करके उठा लेंगे, वो उठा लेंगे
और यह भी एब्सोल्युटली राइट, 1 या 2 रुपया ज्यादा कीमत देकर उठा लेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। कम से कम 1.5 1.5 साल 2 साल तो ऐसा करेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर एपीएमसी और एमएसपी कहां रहेगी और कैसे रहेगी और क्यों रहेगी? आप कह तो रहे हो जारी रहेगी, क्यों रहेगी, किस लिए रहेगी? उस एपीएमसी में एमएसपी के जरिए मिट्टी बेचने जाएंगे किसान, कपड़े बेचने जाएंगे, या अपना बैल बेचने जाएंगे, अपना हल बेचने जाएंगे, अपने ट्रैक्टर बेचने जाएंगे? क्या बेचने जाएंगे? कहने का मतलब यह है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यह आपका 5वां झूठ। वैसे आपके झूठ पर मैं रिसर्च करता हूं, मैंने आपकी लाइफ पर पूरे जीवन पर रिसर्च किया है, लेकिन मैं कभी जीवन के पिछले हिस्से पर बात नहीं करता। लेकिन जिस दिन से आप राजनीति में आए हो, आज तक सच नहीं बोले हो। झूठ तो आपका, आप झूठ ही बोलते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। अब चलते हैं हम उस भाग पे। मेरे दोस्त, 5वां, मोदी ने कहा, मुझे किसान के जीवन में आसानी और समृद्धि और किसानी में आधुनिकता चाहिए। किसानों को बरगलाना एवं भ्रमित करना छोड़ दें विपक्षी दल। इन कानूनों को लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, अब तक कोई भी मंडी बंद नहीं हुई है। किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना बंद कर दें। कौन? विपक्ष लोग। खैर, हम विपक्ष की तो बात ही नहीं करते और किसी की बात नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी, आपने इस पॉइंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसे हम कहें कि बरगलाना। किसान आज इस लेवल के नहीं है। किसान, एक भी किसान कम से कम आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। जो किसान है, बेचारे मजदूर हैं, उन खेतों में मजदूरी करते हैं, वो भले ही कम पढ़े लिखे हों, लेकिन आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हर किसान है। एक भाई अभी और जुड़े हैं, नीलेश गुज्जर। मैं जानता हूं ये इंसान नहीं है, इट्स अ कीबोर्ड। आप इनका और ये सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि ये मशीन है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप इनके प्रोफाइल पर चेक कर लीजिए, इनका प्रोफाइल भी लॉक है, इनका प्रोफाइल नीलेश गुर्जर का। लेकिन जो इंसान इस कीबोर्ड पर उंगली फिरा रहा है, मैं उसे क्या कहूं? मैं कुछ नहीं कह सकता। 6वीं बात, मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृषि एग्रीमेंट ने किसानों को सुरक्षा दी। किस किसान को सुरक्षा दी? कौन सा किसान खुश हो गया? झूठ, झूठ और झूठ। कृषि एग्रीमेंट कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में कृषि से वर्षों से कृषि एग्रीमेंट की व्यवस्था चली आ रही है। कई राज्यों में कृषि एग्रीमेंट होते रहे हैं। सरासर झूठ। अगर आप बटाई को कृषि एग्रीमेंट कहते हैं, जैसे कोई अगर अपनी जमीनें नहीं जोत पा रहा है, नहीं खेती कर पा रहा है, तो अधिया दे देता है, तीसरा दे देता है, हिस्सेदारी दे देता है, उसे आप अगर एग्रीमेंट कहते हैं तो बात मैं समझ के बाहर है। लेकिन खैर, झूठ। 7वीं बात, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए कृषि कानून में फार्मिंग एग्रीमेंट में किसानों को सुरक्षा देने का काम किया है। हमने कानूनन तय किया है कि किसान से एग्रीमेंट करने वाला अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। कृषि एग्रीमेंट में फसल उपज का समझौता है, जमीन किसान के पास ही रहती है। यह तो मैं भी कहता हूं, जमीन किसान के पास ही रहेगी। फसल अडानी अंबानी ले लेंगे, लेकिन वही अडानी अंबानी से जब खरीद करके ये देश जाएगा खरीद कर खाने के लिए,
तो भीख मांगने की नौबत आएगी। 150 रुपया किलो चावल, 100 रुपया किलो आटा कौन खरीद पाएगा मेरे मोदी भाई? तो किसानों से जमीन छीनने की जरूरत क्या पड़ेगी? किसान तो वैसे ही तबाह हो जाएंगे और अपनी जमीन जाकर के चल करके अडानी अंबानी को दे देंगे। इसमें आप सही कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं होगा। किसानों की जमीन सुरक्षित, लेकिन खुद किसान सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, क्योंकि किसान ही खत्म हो जाएंगे, उनकी किसानी ही खत्म हो जाएगी, उनकी उपज ही उनकी नहीं होगी। अगर उत्तर प्रदेश के एक गांव में बैठा किसान अपने खेत में 20 रुपया किलो गेहूं, अपने खेत का उपजा हुआ गेहूं अडानी को 20 रुपए किलो में देगा, तो उसी का बेटा दिल्ली या मुंबई में जब मजदूरी करने गया होगा, वहां 50 रुपया और 100 रुपया किलो खरीद के खाएगा। किसान तो वैसे ही मर जाएगा, किसान का तो अपने आप ही बिक जाएगा। आठवीं बात मेरे दोस्त, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए कृषि कानून में फार्मिंग एग्रीमेंट में किसानों को सुरक्षा देने का काम किया है। हमने कानूनन तय किया है कि किसान एग्रीमेंट से एग्रीमेंट करने वाला भाग नहीं सकता। कृषि एग्रीमेंट में फसल उपज का समझौता होगा, जमीन किसान के पास ही रहती है, जमीन किसान के पास ही रहेगी, यह तो सही बात है। और वो भाग नहीं सकता, वो उसको भागने की जरूरत ही नहीं है। भागेगा बेचारा किसान, मरेगा तो किसान, बिकेगा तो किसान, छीनने की कहां जरूरत पड़ी है? किसान तो अपनी, जब उसको शादी की जरूरत पड़ेगी, ब्याह की जरूरत पड़ेगी, अपने कुछ और काम करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके पास पैसे ही नहीं होंगे, वो अपनी जमीन खुद ही बेच देगा एग्रीमेंट करने वालों को। लेकिन एग्रीमेंट करने वाले मांगेंगे नहीं जमीन, वहां भी मोल भाव करके लेंगे, तोड़ छोड़ करके लेंगे, दाम का चौथाई कीमत देकर लेंगे, वो सीधे लेंगे भी नहीं। और देगा क्यों? क्योंकि अगर मैंने उदाहरण दिया कि अगर कोई बेटा एक किसान है, यहां खेती में कर रहा है, अपने पेट पाल रहा है, लेकिन अगर उसका परिवार कहीं किसी शहर में है, तो जब 5 गुना दाम पर 20 रुपए किलो का गेहूं 100 रुपए 20 रुपए किलो किसान बेचेगा और 100 रुपया किलो उसका बेटा मुंबई में खरीद कर खाएगा, तो पैसा बचेगा कहां? ना उसके बेटे के पास बचेगा, ना उसके पास बचेगा, तो सब खाने में ही चला जाएगा। और जब खाने के लिए पैसे घटेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर जमीन बेच देगा। यही तो आपके साजिश है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और अंतिम बात, आपने फिर नवी बात में भी कहा है कि स्पॉन्सर जो एग्रीमेंट लेगा, उद्योगपति होगा, पूंजीपति होगा, वो एग्रीमेंट नहीं तोड़ेगा, किसान तोड़ेगा। किसान तोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि किसान इस काबिल ही नहीं, किसान चाहेगा तो भी नहीं तोड़ पाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए बीज के लिए, ट्रैक्टर के लिए, जुताई के लिए, पानी के लिए अगर वो एग्रीमेंट करने वाले से पैसा ले रखा है, तो वो एग्रीमेंट तोड़ेगा कैसे? पॉइंट नंबर 1, कैसे तोड़ेगा? जब तोड़ेगा तो जो स्पॉन्सर है वो कुछ नहीं करेगा, वो कहेगा मेरा पैसा वापस दे दो, जाओ आप फ्री हो। तो ना किसान के पास पैसा होगा कि वो स्पॉन्सर यानी एग्रीमेंटर के पास पैसा दे सके, ना अपनी जमीन छुड़ा सके। यह तो साजिश है आपकी। अंतिम बात, गुरनाम सिंह जी कहते हैं, मोहम्मद जी कहते हैं, सर गुज्जर की वाट चाहने दीजिए आप। मैंने मोहम्मद भाई मोमिन आपका नाम है शायद, आप अगर गुज्जर का क्लिक करोगे तो उनके प्रोफाइल पे कुछ है ही नहीं, वो लॉक है प्रोफाइल, सिर्फ गाली देने के लिए प्रोफाइल बनाई गई है।
ये मोदी के कुत्ते हैं, डाबर हैं। और गुरमीत सिंह जी कहते हैं कि मिश्रा जी नमन करता हूं आपको, अंधभक्तों की आंखों को खोलने में जितना हो सके उतना प्रयास करते रहें, बहुत कठिन काम है। धन्यवाद बंधु। मैं जानता हूं, मैं हताश नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं सरकार से लड़ रहा हूं, इस देश के सबसे बड़े गद्दार से लड़ रहा हूं, इस देश के सबसे बड़े चोर से लड़ रहा हूं, इस देश के सबसे बड़े भस्मासुर से लड़ रहा हूं, इस देश के सबसे बड़े कसाई से लड़ रहा हूं, हत्यारे से लड़ रहा हूं। तो मुझे मालूम है इतना आसान नहीं है लड़ना। अब सोचिए, अगर हमारी लाइन प्रोफाइल को ब्लॉक किया जाता है, हमारे वीडियो को स्लो किया जाता है, स्प्रेडिंग को रोका जाता है, कल मैंने दिखाया था जो कि, तो जब स्प्रेडिंग को रोका जाता है, हमारी बातें लोगों तक ना पहुंचे ये कोशिश की जाती है, ये सारी कुछ हम जानते हैं, लेकिन ये हम जानते हुए भी हम अपना प्रयास, अपना काम जारी रखते हैं, क्योंकि हमारा धर्म और हमारा कर्म है वो हम करते हैं। साजिश करता हमेशा साजिश ही करता है। नरेंद्र मोदी एक खतरनाक क्रिमिनल है और वो साजिश ही करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। जिस माध्यम से भी होगा वो साजिश ही करेंगे। तो दोस्तों, मैंने मोदी जी ने जो झूठ बोला कल अपने किसानों, तथाकथित किसानों को संबोधित करते हुए, उसकी मैंने व्याख्या की और मैंने ये बताया आपको कि नरेंद्र मोदी ने उनमें उस अपने व्याख्यान में एक भी शब्द सच बोला ही नहीं है, सबका सब झूठ बोला है।